आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मंच पर कवियों की पवन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। ए बेटा पप्पुड़ा बेटा न्याड़ पट्टू इड़ची विड़ची न्याड़ कुंडेला। हाँ, इसको कन्नड़ भी आती है। बहुत शानदार मतलब व्यवस्थाएं देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान का नक्शा बना हुआ है। इधर देखिए एकदम निकला हुआ गुप्पा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इधर ये राजस्थान, गुजरात, पीछे श्रीलंका है, बीच में मध्य प्रदेश है और ये हिमालय, कश्मीर जैसा सफ़ेद एकदम। वो उधर ऊपर देखिए, वो चांद पर भटके हुए विक्रम लैंडर हैं जिनका धरती से संपर्क टूट गया है। बहुत शानदार। अब देखिए शालू साखला ने, बहन शालू ने कितनी शानदार कविताएं सुनी आपको, वीर रस की। आप मतलब एकदम आपके अंदर ज्वालाएं धड़कने लगी। बेटा मत कर नहीं यार बेटा। और उसके बाद भाई दीपक ने उसी रस में जो तेवर में कविताएं सुनी शानदार। मैं भी चाहता हूं कि अपने काव्य पाठ की शुरुआत वीर रस से करूं। पराक्रम, शौर्य और वीरता की 4 पंक्तियों से मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं काव्य पाठ की। 4 पंक्तियों से कि डरता नहीं मैं किसी के बाप से, न शर्मिंदा हूं अपने आप से। गुंडे हो या दादा, वजीर हो या प्यादा, आदमी कोई कितना भी खतरनाक हो या अमेरिकी ओबामा बराक हो, जवाब देता हूं पहले हमेशा आकर कर, माफी मांग लेता हूं फिर सीधे पांव पकड़कर। तालियां गलत जगह बज गई है। अब यदि आपके रक्त में उबाल आ जाए तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाना कि जवाब देता हूं पहले हमेशा आकर कर, माफी मांग लेता हूं फिर सीधे पांव पकड़कर। अपनी हिम्मत, अपने हौसले को कभी तोड़ता नहीं और जब तक अगला माफ नहीं करे पांव छोड़ता नहीं। इससे ज्यादा वीरता मैं नहीं दिखा सकता। एक बार मैंने ज्यादा वीरता दिखाई। मैं अपने घर पे गया और पत्नी को कहा कि अपने पति परमेश्वर के लिए भोजन लाओ प्रिय। लुगई रोटियां ले नहीं। अब मैं बड़ा रोटियां पे घी नहीं चोपड़े तो को मारा दिमाग खराब है क्यों? मैं क्यों यार कमा के मैं लाता हूँ, तूने मेरी रोटियों पे घी नहीं चोपड़ा, तेरा दिमाग खराब है क्या? वो 15 मिनट तक मोबाइल में क्या टिपट टिपट कुछ कर रही थी। 15 मिनट बाद बोली मैंने आपको 15 दिन हो गए कह दिया कि घर में घी खत्म हो गया घी लाओ, घर में घी खत्म हो गया घी लाओ। आप घी लाए क्या? अब उसके हाथ में जो मोबाइल था उसने उस मोबाइल को फ्लाइट मोड में फेंका। फन न न न न न मोबाइल उड़तो तो को आयो और मारा माता में लाग्यो बन न न न न मारा माता में यो मोटो हिकड़ो वी गयो, यो मोटो घूमड़ो। मैं चुपचाप टुकड़ा खाधा। बाने आयो, बाने भाई दीपक मिल गयो। ये दीपक के हेर मनोज यो थारा माता पे कई वेहीरो। मैं कि यो मारा माता पे हिकड़ो वेहीरो हिकड़ो। ये बोले भैया थोड़ो घी चोपड़ी ले तो नहीं। मैं क्यों रे घी वेतो तो हिकड़ो वेतो ही नहीं। आनंद आ रहा है आपको? आ रहा है? वेरी गुड। अरे देखो नन्ही सी बेटी कितनी शानदार मजे के लिए आनंद आ रहा है। बेटी मैं एकदम सावधान हो गए, सावधान हो गए, सावधान बैठ रहा हूँ। 4 पंक्तियां इस बेटी के लिए कहना चाहता हूँ कि गुलशन में खिले फूल सी होती है बेटियां। बेटियां क्या है? गुलशन में खिले फूल सी होती है बेटियां, जीवन में बीज प्यार के बोती है बेटियां। मत मारो इन्हें कोख में बेटों की चाह में, होता है दर्द बाप को रोती है बेटियां, होता है दर्द बाप को रोती है बेटियां। बहुत बढ़िया। मैं मतलब बहुत कंफ्यूज हूँ। यू नो व्हाट इज द कंफ्यूजन? कंफ्यूजन मतलब डापा चूक। मैं बहुत डापा चूक हूँ यार, मैं कहीं बोलूँ। अच्छा डापा चूक मैं बचपन से ही हूँ। बचपन में मेरी माँ कहती मेरा शेर बेटा, मेरे पापा कहते गधा है, गुरुजी कहते उल्लू का पट्टा, दोस्त क्या क्या कहते मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। लुगई आई तो सीधे ही जानवर कहने लगी। अब मैं मुँह डापा चूक वे यार मुँह मना को कार्य ढांडो हूँ तो काच रे चारी में घूम घूम देखूँ यार ढांडो कटू लाग रही हूँ यार। देखा तो हमारे कहीं समझ में नहीं आया। मुँह पाचो दीपक भाई रे पास गया। मैं दीपक यार थू मता मुँह मना को ढांडो हूँ। ये बोले यार शक्ल तो मन ही खबर नहीं पड़ रही बेटा। चाल डॉक्टर साहब रे पास चला।
ये मुझे डॉक्टर साहब के पास ले गए। वहाँ हॉस्पिटल के ऊपर लिखा हुआ था ऑलरेडी पशु चिकित्सालय। हाँ समझ तो मैं वहीं गया, फिर भी अंदर गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बताओ मैं जानवर हूँ या इंसान। डॉक्टर साहब ने कहा जांच करनी पड़ेगी। सिरिंज में ब्लड निकाला, परख नली में डाला, मुझे परख नली पकड़ी, ये परख नली ले और वहाँ सैंपल पड़े हुए बीच में रख दे। मैंने सैंपलों के बीच में रख दिया। आधे घंटे बाद बोले चल सैंपल ला। अब मैं बचपन से ही डापा चूक, न जाने कौन सा सैंपल उठा के लाया, डॉक्टर साहब के हाथ में थमाया। डॉक्टर साहब ने जांच रिपोर्ट बनाई, उसमें आया आप ऊँटनी हो और 3 महीने से गर्भवती हो। क्या बात है। मेरा दिमाग खराब हो गया यार। मैं ये नहीं जमा यार। एक तो इंसान से जानवर, ऊपर से नर से मादा, और करेक्टर खराब कर दिया। मैंने कहा ये नहीं जमा। ये बोलो चल किसी अच्छे पंडित जी के पास चलते हैं। मुझे पंडित जी के पास ले गए। पंडित जी ने कहा पंडित जी था बताऊँ मैं मना को ढांढा हूँ। पंडित जी को कुंडली ला। पंडित जी ने कुंडली देखी चारों तरफ से। बोले यार कुंडली में खबर नहीं पड़ रही बेटा, पर नवाग्रह में राहु और केतुरी कुदृष्टि है, अनिवार्य बहुत जल्दी थारा माथा पे हिंगड़ो और पाछे पहुँचड़ो होगी। जो मैं क्यों पंडित जी कोई उपाय तो बताओ। तो पंडित जी कहा अपने हाथों से काले कुत्ते को रोटी खिलाना। तभी छेटी में काड़ो को नकड़ो दौड़ी नहीं रो। अब वंडा मुंडा में ऑलरेडी रोटी। वो आयो जंप लगाई, रोटी मारा मुंडा में ठूस दी थी गप। जो मैं क्यों यार पंडित जी यो कई हो। तो पंडित जी कहे यार भाया यूं लाग रही है। अरे गंडकड़ा ने भी कहीं पंडित यो इस उपाय बतायो है। आप समझ गए हो तो खुल के पूरा दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाओ। बढ़िया मनोज बढ़िया। बहुत मैं कह रहा हूँ नहीं, ये भाई कह रहा है कि ये पहले आते ही कह रहा था कि ये तो आप सभी को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, इन छोटे छोटे बच्चों को प्रणाम करता हूँ, माइक को प्रणाम करता हूँ, कैमरामैन को प्रणाम करता हूँ, दरी जाजम गद्दों कुर्सियों को प्रणाम करता हूँ। इस क्षेत्र में विचरण करने वाले समस्त कार्डेटा नॉन कोर्डेटा समूह के जीव जंतुओं को प्रणाम करता हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। नर नारी देव दानव डाकण चुड़ैल भूत पलीत यक्ष गंधर्व किन्नर पुलिस और पत्नी को दूर से ही प्रणाम करता हूँ। और राजस्थान की सुप्रसिद्ध नायिका भंवरी और उसके चहेते भंवरों को प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान काव्य जगत के सितारों यानी आसाराम जी बापू उनके सेवादारों को प्रणाम करता हूँ। देखिए कविता का पवित्र मंच है, पर मुझे यहाँ मेरी उपस्थिति बड़ी अजीब लग रही है। पर फिर सोचता हूँ कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, मुन्नी बेवजह बदनाम हो सकती है, शीला टाइम से पहले ही जवान हो सकती है, जिगर से बीड़ियाँ जल सकती है, तो ये एक गुजर कवि क्यों नहीं हो सकता है। क्या बात है भाई, वाह। ये आपने तालियां बजी। ये भी कह रहा है मंच पे ऐसे बेटा जैसे रेल की पटरी बेटा हो। साहब ऐसी बात नहीं है, दुनिया में सब जातियां हैं। गुजर एक प्रजाति है जो कि समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय भारतीय उपमहाद्वीप में बहुतायत से पाई जाती है, पर सुना है आजकल ये देश में रेल पटरियां उखाड़ने के काम आती है। ऐसी बात नहीं साहब, हम बहुत सीधे लोग हैं, बहुत बोले हैं। मैं एम गुजर, उधर एक हमारे साहब बैठे हैं वो भी एम गुजर से, एम गुजर ही है ना, तो बहुत बोले हैं गुजर साहब, बहुत बोले हम। एक बार मेरे घर में चोर घुस गया, मैंने चोर को पकड़ लिया, पकड़कर जैसे ही कूटने लगा मुझे पता चला चोर भी गुजर। और मैंने सोचा यार इसको कूटेंगे पीटेंगे तो जाति की पंचायत हो जाएगी, दंड जुर्माना हो जाएगा, क्या करें। रस्सी का टुकड़ा लिया, चोर के दोनों पांव काठा बांध दिया और हिदो थाना में गयो। मैं कहा थानेदार साहब मारा घर में चोर आई गयो, पकड़ी लाओ। वो बोले वार थू अटा हुदी आयो, चोर भाग गयो भाई। मैं कह यूं कूकर भाग सकते, मैं वंडा पग धोई काटा बांध में लिया। वो बोले पग बांध में लिया, हाथ खुला। मैं कहा हाँ साहब यो तो मतलब संपट नहीं दियो, पर वो भाग नहीं सके क्योंकि वो भी गुजर है। जनी बात को संपट मने नहीं रियो, वीनी नहीं रेला, वही पगों खोले पर हाथ नहीं लगा। इतने में आनंद में रहने वाले। अच्छा देखो आपके इधर तो क्या सिस्टम पता नहीं, मानेवटी ने आज भी नीचे पंगत में बैठे जिमावे। भोलापन देखना, मोतीबा मैंने बेटा रद में मिठाइयाँ सप्लाई कर रिया, अतराग में परोसो वाला आयो आते के ओ मोतीबा देखा देख जो तो मैंने लापसी कतरी वंचित की है। भोलापन देखना गुजर का, मोतीबा मैंने गया बाने आया गोडा हुदी पग लापसी में भरियो थको के हाल तो भाई अतरिक है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। इतने
आनंद में रहने वाले। अच्छा, किसी ने कहा मनोज तेरी गृहस्थी ठीक नहीं चलती, कथा वथा करवा ले। मैंने कहा कथा कौन करता है? वो बोला पंडित जी करते। मैं पंडित जी के पास गया, मैं कहा पंडित जी कथा करनी है। पंडित जी ने मुझे लिस्ट पकड़ी, ये सामान ले आना, और मेरी भोली गुजरी को बोला तू आंगन में बढ़िया चौका लीप देना, गंगा जल छिटक देना। नियत दिन पर कथा शुरू हुई। मैंने कहा पंडित जी मैंने कहीं करनो है? बोला कहीं नहीं करनो भाया, मुँह करूँ जो थाने करनो, आपने बात समझ में आएगी, जो पंडित जी करे वही करनो है। अब पंडित जी हारमोनियम पर कथा शुरू कर दी। मुँह बोलियो पंडित जी के यो कर रहे हो बेंडा, मैं क्यों है यो कर रहे हो बेंडा। पंडित जी की देख यूं बच्चे बच्चे करेगा तो रेपटो पड़ेगा, मैं क्यों देख यूं बच्चे बच्चे का तो रेपटो पड़ेगा। और पंडित जी खेचिन रेपटो में लियो, मैं भी खेचिन रेपटो में लियो। अब माधोई गुत्तम गुट्टा लड़ता लड़ता पोल हुदी पर आ गया। अचानक में मोरी भोली गुजरी उठी हुई नहीं, बोले ओ पंडित जी कहो मैंने पहला कहता ये कथा टू स्टार्ट गई पोल हुदी जाए तो मुँह आंगना ने बटा हुदी पर लीपती। बढ़िया भाई मनोज, खुल के तालियां बजाओ यार, आनंद, मुझे भी आनंद है। अच्छा, मैं तो पुष्कर के मेले में चला गया अपने पाडे को लेकर। पाडा आप जानते हो, भैंस का हस्बैंड, उसको लेकर पुष्कर के मेले में चला गया। सामने से एक अंग्रेज आया, अंग्रेज मुझे देखते ही बोला व्हाट इज दिस। अब इस भोले गुजर को ये तो पता है कि भैंस को अंग्रेजी में बफेलो कहते हैं, मगर पाडे को क्या कहते हैं कोई नॉलेज नहीं। फिर भी मैंने अपनी बात नीचे नहीं गिरने दी। जैसे उसने पूछा व्हाट इज दिस, मैंने कहा सर दिस इज माय जेंट्स बफेलो। आपने मुझे यहाँ बुलाया है, बहुत सौभाग्यशाली हो, भगवान कसम आप इतने भाग्यशाली हो, मेरे जैसा लक्की आदमी यहाँ आया। मैं दुनिया का सबसे लक्की आदमी हूँ, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ, किसी के नुकसान नहीं हुआ। पहले मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता था, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस करता था, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। आज तक मैंने जिस का बीमा किया सबके पास हुए, बढ़िया, नुकसान क्यों कराया। अच्छा, मैंने मैरिज ब्यूरो खोला, लड़के लड़कियों की शादियां करवाई, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। आज तक मैंने जिस लड़के की शादी करवाई उसकी लुगाई को अभी विधवा पेंशन मिल रही है। मुंबई चला गया एक सेठ का, मैंने कहा सेठ जी मुझे नौकरी पे रखो। वो बोले बिल्कुल तेरे को नौकरी पे रखेंगे, लेकिन मैंने सुना तू लक्की आदमी है। मैंने कहा हाँ वो तो मैं हूँ, तो तेरे आने के बाद मेरी दुकान में बिक्री बढ़नी चाहिए। मैंने कहा वाई नॉट, बिक्री बढ़ेगी, मैं आ गया हूँ। भगवान कसम बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके, फिर उसकी दुकान बिकी, फिर उसका घर और घर का सामान बिका। लास्ट टाइम जब आया दोनों किडनियां बिकवा कर आया हूं। अब आप चाहते हो कि यहां अपने लक का प्रभाव नहीं दिखाऊं, तो एक बार पूरा सदन ढंग से तालियां बजा कर बता। क्या बात, पता नहीं बैठ गया। नहीं कोई बात नहीं बेटा, बेटा ऐसे चलता है, होता रहता है। हाँ से क्या, वो बीच में कोई आदमी शायद मोबाइल से कुछ कर रहे हो भैया, मोबाइल से कुछ कर रहे ना, कोई बात नहीं, किसी से चैट कर रहे हो ना, करो, मन की तकलीफ नहीं, घणू भी करो। लेकिन एक बात मैं कह देता हूं कि सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है। क्या बात है? सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है, और जिसे तुम माधुरी समझ रहे हो मांगीलाल जाट भी हो सकता है। भाई बढ़िया मनोज, कहीं भी ऐसे कहते देखो, टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मैं वहाँ मुंबई गया था ऑडिशन देने इंडियन आइडल का, इंडियन आइडल का ऑडिशन देने गया था, यानी गाने आते हैं ना इंडियन आइडल में, तो आप सब गाना याद कर दा, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर का भी याद कर लीदा। मैं गाई दांगा, गड़ो कुछ भी है पर गावांगा। मैं इंडियन आइडल का ऑडिशन देने गया, तो जैसे ही वहाँ गया अन्नू मलिक ने वो सब बैठे हुए सामने, अब जैसे उन्होंने कहा शुरू करो तो हमारी डिस्क फॉर्मेट भेजी, मुझ सब भूली गयो। लेकिन फिर भी मेवाड़ का आदमी कैसे अपनी लाज बचाता है, आप आनंद लेना। जैसे बोलो गाओ, जो मुँह भूली गयो तो मैं वापस, मैंने कहा ठीक है गाता हूँ। आर यू रेडी, सिंग ए सॉन्ग विथ मी, 3, 2, 1 स्टार्ट। भेरूजी बाबजी काटे गया मारो तेल बड़ो सारी रात। वो बोले भैया ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, अरे कुछ लेटेस्ट गाओ यार, कुछ रैप सॉन्ग वगैरह गाओ। मैंने कहा अच्छा रैप सॉन्ग गाना क्या, मैंने कहा वो भी अपने पास है।
मैंने कहा आर यू रेडी, सिंग ए सॉन्ग विथ मी, 3, 2, 1 स्टार्ट। यो यो मनु सिंह, मनु सिंह भैरू जी थे कठे गया, तेल बड़े उमर सारी रात बाबा सारी रात, आके बनाओ बिगड़ी बात, बन जाएगी बिगड़ी बात, थारे जिमाऊंगा पूरी जात, घी का पीपा ले आऊंगा, चांदी का छत्तर चढ़ाऊंगा, घर में मारे शांति नी, बीवी केना मानती नी, आतो डन धामा धीम, लूका रोटा खाटो जीम, रात अंधारी गेलो चीकणो, मोदर पुए वन में गली, अफसर दिन भर डांटता, आधा वेतन काटता, नेता रोवे केश ने, लूट रिया है देश ने, थाई बताओ जाऊं कटे, दुख मर मेटो आयो अठे, भोपा जी कई के दो, आका पाती दे दो, जो के वो परो करूं, था के वो अटी मरू, अब तो चाल मारे हाथे, हाकल पटकू मोरा माते, कर दो मेरा बेड़ा पार, भैरू जी की जय जयकार, जय जयकार बाबा जय जयकार, भैरू जी की जय जयकार, ताली बजाओ बारंबार, भैरू जी की जय जयकार। बोलो भैरू जी बाबू जी की। वो बोले नहीं ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये नया जमाना है, नया वक्त है। मैंने कहा होगा, हम तो बस भैरू जी के भक्त है, हम तो बस भैरू जी के भक्त है। बहुत बहुत